नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एएस फैक्टअप के चैनल में। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कैसे डूब गई और इसके रोचक तथ्य। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल में विलीन होने की कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य दो वजह मानी जाती हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के गाठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी डूबने के पीछे क्या वजह थी? पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती हैं। पहला कारण गांधारी का श्राप था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम द्वारका रखा। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरव का नाश हुआ। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। जब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपने प्रतिव्रता धर्म का पालन किया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण यह था ऋषियों का श्राप। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद कंडव द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपवास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ से में पल रहे शिशु के बारे में बताइए, क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देखा, श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरण समझकर बाण चला दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई।